जनपद में कार्यरत हूँ और वर्तमान में एक लोकतांत्रिक सामाजिक चेतना मंच हमने एक गठन किया, तो उसका हम एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और इस एक कहना चाहिए कि इसको एक पवित्र जो ये भूमि है, साक्षात बाबा साहब के यहाँ पर जो हमें दर्शन होते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर आदर्श विद्यालय दमोह एक प्रकार से एक हमारी प्रेरणा स्थल हम इसको कहेंगे। विद्यालय तो है ही है। इस प्रेरणा स्थल पर उपस्थित हमारे समस्त मंचा से सम्मानित गण और इस विद्यालय के समस्त प्रबंधन समिति, समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली के 77 ईयर जो 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बच्चों जरा सुनो बेटा। तो पूर्व में भी सभी लोगों ने, जब वक्ताओं ने जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने इसकी भूमिका आप लोगों को बताई कि भाई गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों इसकी शुरुआत हुई, कब से हुई। तो ये तो बार बार आप लोग पढ़ते हो बेटा, ठीक है। ये बहुत बड़ी लंबी यात्रा है कि ये नहीं कि एक दिन में जो है हम आजाद हो गए। आप देखते हो कि 1857 से जो है एक स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो उसके 90 साल बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो आजाद तो हुआ बेटा, उससे पहले क्या था कि देश का शासन, इस देश का कानून विदेशी के हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था, ब्रिटेन का गुलाम था हमारा देश। अब तब तक उन्हीं का कानून, उनका संविधान चलता था। तो आजादी हमें प्राप्त होगी तो उसके बाद अपना विधान, अपना देश कैसे चलेगा, इस पर बहुत गहराई से जब मंथन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, तो इस संविधान के निर्माण के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक ये बच्ची ने भी पूरा बताया, उसमें भी बहुत 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कठिन परिश्रम के बाद विश्व के सबसे अच्छे जो संविधान थे, जिनमें अच्छी बातें थी, जन कल्याण की बातें थी, वहां से वो आर्टिकल लेके, अनुच्छेद लेके इस भारत के संविधान को तैयार किया। तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति ने अपना जो संविधान उनको बनाने की जिम्मेदारी थी वो तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया, राष्ट्रपति को सौंप दिया। तो उसके बाद तुरंत 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान, पूरा देश का संविधान, हमारे भारत का संविधान हमारे देश में लागू हो गया। तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और तब से भारत जो है एक अपना लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो बच्चों लोकतंत्र की ओर तो बढ़ गया, 77 साल का हमारा लोकतंत्र हो गया है। लेकिन इसके पीछे कई प्रकार की अच्छाई है, कई अभी भी हम जो है कई क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। जो संविधान की मूल भावना थी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगहों पर आज आई द पीपल ऑफ इंडिया की जैसी कुछ भावनाएं उभरने लगी हैं, जो कि शुभ संकेत नहीं है। अब बच्चों आप लोग, क्योंकि हम तो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, हम भी संविधान के साथ साथ जो आगे बढ़ गए, कुछ लोग उसके समकक्ष भी होंगे। लेकिन आप लोगों को ये जिम्मेदारी है कि आप जब इस परिवेश में आप शिक्षा ले रहे हैं, मैं बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ कि आपके सामने इस देश के वो महापुरुष है, बाबा साहेब है, ज्योतिबा फुले हैं, आप इनको देख के आप ये प्रेरणा लें कि इस वंचित समाज की आगे उत्थान के लिए इन लोगों ने जो काम किया, आपको उनके आदर्शों पर और चलना है, उनको पढ़ना है। खाली आप सुबह आते होंगे या बाबा साहब की मूर्ति पर नमन करके फूल माला चढ़ा के नहीं होगा बेटा। सिर्फ माला चढ़ाने से काम नहीं बनेगा, अंधभक्त नहीं बनना है। उनके आदर्श हैं। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ोगे तो आपको लगा कि आपको विश्व की अन्य चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान के भंडार है, उनके अंदर जो चीजें समाहित हैं, आप उस अच्छाई को ग्रहण करें, समता के पथ पर चलें और भारत का संविधान को आप लोग गहराई से पढ़ें।
जब आप संविधान का अच्छी तरह से आपको अध्ययन हो जाएगा, उसकी आपको जानकारी हो जाएगी, तो आप एक जागरूक नागरिक कहलाएंगे और आप कहीं भी झुकेंगे नहीं। जिसको जिसको संविधान का ज्ञान होगा वो झुकेगा नहीं, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। तो आपको जो अधिकार दे रखे हैं मूल अधिकार है, अधिकार के साथ साथ आप लोग अपने कर्तव्य का भी पालन करें। और क्योंकि बच्चों ये खास कार्यक्रम है, आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। और मैं तो समझता हूँ आज पहली बार इस वैसे तो हम आते हैं छुट्टी के दिन आते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हमारे कई मीटिंगें होती हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में आज जो पहली बार यहाँ पर आया, तो विद्यालय का जो आपका अनुशासन है और जो बच्चों की जो एक्टिविटीज है बहुत अच्छे बेटा, आप लोग जो है इसी तरह से बने रहे, क्योंकि अनुशासन ही वो कड़ी है जो आपको सफलता के द्वार से ले जाएगी। अनुशासन में आप रहोगे तो बिल्कुल आप जो है कहीं भी धोखा नहीं खाओगे, और आप इस प्रेरणा सतर को आप अपने जीवन में आज से आगे बढ़ोगे, तो आपका सबसे बड़ा आप गर्व के साथ कहना कहीं भी आगे बढ़ोगे कि मेरी फाउंडेशन मैंने पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर आदर्श विद्यालय दमोह से। जो बच्चे आगे जाओगे आप, तो उस समय हमारा भी जो गर्व से सीना होता होगा। और आप सभी को मैं बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को